कक्षा 5 हिंदी प्रश्न बैंक से हम आज लेकर के आए हैं पत्र पाठ से कुछ प्रश्न अभ्यास। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से जो बड़े की मात्रा को जोड़ करके बनाए गए शब्द हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है अ ब स, जिसमें पहला ही ऑप्शन है वापसी, कमी और देरी, सब में बड़े की मात्रा लगा हुआ है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी ब और स में हम देखें तो कहीं पर भी बड़ी ई की मात्रा लगा नहीं है। ठीक है। बुद्धि शब्द को तोड़ करके ऐसे लिखा जाएगा। बुद्धि में हम देखें तो ये देखिए, पहला है बु, फिर उसके बाद है आधा द और फिर है धी। ठीक है। लेकिन हम इसको और अच्छा ढंग से यदि तोड़ें तो स ऑप्शन आप देखिए, ब में छोटे की मात्रा हो गया, फिर आधा द हो गया, फिर छोटे की मात्रा और फिर उसके बाद ध है। तो हम स ऑप्शन को भी हम इसका सही आंसर मानेंगे। ठीक है। तो आपको तोड़ करके लिखना है, शब्दों को इस तरह से लिखा जाएगा बोल रहा है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। इनमें से किस वाक्य से पता चलता है कि काम भविष्य में होगा? भविष्य में होगा, आगे में होगा। तो देखिए, आरती अपनी भाई के साथ आएगी, अभी आई नहीं है लेकिन आएगी भविष्य में, तो यही अ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। फिर बाकी हम देखें तो इसमें क्या है, बिताई थी, है ना, बिताई थी, वो बीत चुका। और कांता दिल्ली में रहती है, अभी भी वो रहती है वर्तमान में, तो यहां पर हम देखें तो ये भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है। और ये भूतकाल की बात कर रहा है जो बीत चुका, और ये अभी ऑप्शन जो है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा अ। इनमें से इया सब जो है, इनमें से इया प्रत्यय लगा करके बनाया गया है। तो इया यहाँ पर देखें तो इसमें तो ओ है, इसमें के है और इसमें यहाँ पर यहाँ है, तो ये स ऑप्शन होगा, लड़कियां। ठीक। दूषित होना, इनमें से किस शब्द का अर्थ है दूषित होना? दूषित होना यानी होता है प्रदूषण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषण। ठीक। आगे हम देखें प्रश्नों में कि जब डाकघर और डाकिया नहीं होते थे तो आदमी अपना संदेश कैसे पहुंचाते होंगे? सोच करके आपको लिखना है। तो जब डाकघर, पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन नहीं होते थे तब लोग संदेश पहुंचाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करते थे। वे संदेशों को संदेश वाहकों के माध्यम से भेजते थे जो पैदल या घोड़े पर सवार होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते थे। इसके अलावा लोग व्यापारी, यात्री या कोई परिचित व्यक्ति को संदेश देने के लिए भेजते थे। कभी कभी संदेशों को प्राकृतिक संकेतों जैसे ध्वनियां और ध्वजों के माध्यम से भी भेजा जाता था। ठीक है। तो ये इस प्रकार से लोग संदेश भेजने का काम करते थे। आजकल पत्र लिखने की जगह लोग संदेश किन किन माध्यमों से भेजते हैं? तो आजकल लोग पत्र लिखने की जगह पर जो विभिन्न डिजिटल माध्यम है उसका उपयोग करते हैं, जैसा कि ईमेल, है ना, इंटरनेट के माध्यम से त्वरित संदेश भेजने का एक लोकप्रिय तरीका है, ईमेल करते हैं। ठीक है, जीमेल, ईमेल। स्मार्ट फोन संदेश, एसएमएस जिसको बोलते हैं, है ना, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी फोन पर संदेश भेजा जाता है। आजकल के बच्चे सब जानते हो, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसको आप लिख सकते हैं अपने जो भी प्रश्न अभ्यास है उसमें। वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन चैटिंग एप्स होते हैं जैसे कि टेलीग्राम, मैसेंजर वगैरह, उसकी सहायता से भी संदेश भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय अपने समान उम्र के मित्रों को नमस्ते लिखा जाता है। और अपने से बड़ों के लिए तुम क्या लिखोगे? तो अपने से बड़ों के लिए क्या लिखते हैं? देखिए, अपने से बड़ों व्यक्तियों को पत्र लिखते समय आदर और सम्मान दिखाने के लिए नमस्ते के स्थान पर सादर प्रणाम और आदर सहित लिखूंगा। उदाहरण के लिए, सादर प्रणाम, आपका स्नेही, और फिर आपका नाम आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी में जरूर लिखिए। ठीक है। अगर तुम्हें कभी रेल से यात्रा करने का अवसर मिले तो तुम कहां जाना चाहोगे और क्यों? अगर मुझे कभी रेल से यात्रा करने का अवसर मिले तो मैं कश्मीर जाना चाहूंगा। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, उसकी पहाड़ियां, झीलें और बर्फीली वादियां मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। वहां का मौसम, संस्कृति, वहां के लोग भी मेरे लिए एक नई और रोमांचक अनुभव का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कश्मीर की ऐतिहासिक जगह, धार्मिक स्थल भी मुझे देखने का मन है। तो यहाँ पर इसमें
कश्मीर जाने का मन है, आपका कहीं और जाने का मन होगा तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं और क्यों जाना चाहते हैं इसको भी आप कारण सहित उत्तर देंगे। तो आशा है आप लोगों को आज का प्रश्न अभ्यास समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बच्चे अपना काम कर सकते हैं प्रश्न अभ्यास का। तो हम मिलते हैं एक नए पाठ का प्रश्न अभ्यास लेकर के।